नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी हेल्थ टेस्ट पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूजीसी नेट 2026 का फॉर्म कैसे भरेंगे और क्या क्या जानकारियां लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियो हमारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू। इन सभी को लेकर के एनटीए ने कुछ न्यू न्यू एडवाइजरी जारी की है। अभी रिसेंटली 2-3 नोटिस आए हैं लगातार। तो इन नोटिस को ध्यान में रख करके प्लस जो न्यू प्रोसेस कर दिया है, अभी आप देखेंगे डिजी लॉकर में एक नया प्रोसेस कर दिया इन्होंने लॉगिन करने का। तो उन कंप्लीट चीजों को ध्यान में रख करके मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग समझाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपको सारे स्टेप समझ में आ जाए और आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो गाइस दिस इज द यूजीसी नेट ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसी पे आना है, नीचे की तरफ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो, इसी पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। अब अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया था दिसंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और अगर आपने अभी 2-4 दिन पहले ही फॉर्म फिल करने का ट्राई किया था और आप दोबारा फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ना करें, आप लॉग इन ही करें, क्योंकि आपने 2-4 दिन पहले ही ट्राई किया था। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन आपको मेल रिसीव नहीं हुआ। मेल का मतलब आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं आया। तो उस केस में क्या करना है, आपको अपने मेल में जाना है और चेक करना है स्पैम फोल्डर। कई बार स्पैम फोल्डर में जाकर के भी आपका जो मेल है वो चला जाता है, तो इस वजह से आपको अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। चलो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे हम, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। नीचे की तरफ आपको आना है, इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर गाइस देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने चीजें चेंज करी हैं, और यहाँ पर जो लॉगिन करने का तरीका है वो भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। वो तरीका क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे अब मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यूजर नेम आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर अदर आईडी का ऑप्शन आ रहा है, जबकि पहले यहाँ पर केवल आधार का ऑप्शन आ रहा था। तो आधार आप मैंडेटरी नहीं है, आप अदर डॉक्यूमेंट्स का यूज करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे आप अदर आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आधार आ जाएगा, पैन आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। तो किसी को भी सिलेक्ट करके आप वो डिटेल्स डाल करके आप यहाँ पे ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आपको साइन इन कर लेना है। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है तब ये काम करना है। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है, और फिर आपको डिजी लॉकर पे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। अब डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। अब चलो गाइस मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है आपको। सो गाइस लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का। अब गाइस इन डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार वाले पे क्लिक करना है, और गाइस आई रिपीट कि आपको इन चीजों को चेंज नहीं करना है। जो कंसेंट डेट है उसको वैसा ही रहने दो, उसको एडिट मत करो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। और यहाँ पर पर्पस जो है वो भी नो योर कस्टमर ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फॉर्म फिलिंग आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो इन चीजों को छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा बना रहने दो। और उसके बाद आधार पे क्लिक करके, आधार के अलावा आप चाहे तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं। इस पर टिक करके आपको अलाउ बटन पे क्लिक करना है। अब अलाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, 30 सेकंड का या कई बार 1 मिनट तक का आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज सर्वर जो है उसका इशू क्रिएट हो जाता है कई बार। तो इसलिए थोड़ा वेट करिए। अलाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 1 मिनट तक वेट करना है। किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना, ना बैक जाना ना आगे जाना है, बस आपको वेट करना है। वो ऑटोमेटिक आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ही आपकी जो वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी इस वाले पेज पे। यहाँ पे आप आ जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो फिर, और आपको टाइम आउट बोल रहा है, फिर सर्वर एरर बोल रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर की जिस भी ब्राउजर से आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो उसकी हिस्ट्री डिलीट कर लेनी है, कैश मेमोरी डिलीट कर लेनी है, उसके बाद ट्राई करना है। डेफिनेटली उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर इशू आ जा रहा है एस्पिरेंट्स को। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ये सभी डिटेल्स डाल करके आपको आगे कंटिन्यू कर लेना है। तो बेसिक डिटेल्स हैं, इनको डाल के आप आगे कंटिन्यू करेंगे। एड्रेस में आपको वही डालना है जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए, बिकॉज एग्जाम का जो सेंटर है वो आपका एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको शो करेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, और आप चाहते हो कि आपका एड्रेस बिहार में डाला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका दिल्ली का, अगर आप दिल्ली का एड्रेस दोगे तो सेंटर भी आपको दिल्ली के ही शो किए जाएंगे। आप चाहते हो कि आपका एड्रेस अगर बिहार में डाला जाए सेंटर, तो उस केस में आपको बिहार का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस आप कोई सा भी दे सकते हो, ये वेरीफाई, एनटीए कभी भी वेरीफाई नहीं करता इन चीजों को, और ना ही आपके घर पे कोई चीज आती है, इस वजह से इस पे इस तरीके से करना है। प्रीमाइस नंबर मतलब अपना हाउस नंबर डालना है, जो भी आपका हाउस नंबर है। लोकेलिटी का, जो भी आपकी लोकेलिटी है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। सिंपल सी चीजें हैं ये तो। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट, मैक्सिमम 13 डिजिट का होना चाहिए। 8 डिजिट में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अगर
अनन्या है, तो ऐसे में एक कैपिटल रख लो, अनन्या इस तरीके से डाल दो, और फिर आगे 1 2 3 और आगे @। इसका मतलब है कि एक कैपिटल लेटर हो गया, बाकी स्मॉल लेटर हो गए, एक नंबर भी हो गया और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप कोई दूसरा पासवर्ड रख लेना। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आओगे, ये रिव्यू पेज है जहाँ पे आपको चेक कर लेना सब कुछ की सारी डिटेल सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। ऐसे एक चेक बॉक्स आपको नीचे और दिखेगा, इन दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। जब आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है। अब आपको आगे फॉर्म फिलिंग करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है, ईमेल आईडी आपको और वेरीफाई करवानी है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आप ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई करवा लेना। अब गाइस देखो, इसी पेज पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर इसी पेज पे नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दिखेगा। आपको इसी बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट आपको शो करी हो जाएंगी, तो यहाँ पे सभी चीजों को हमें भरना पड़ेगा। इसी पेज पर आप देखेंगे नीचे की तरफ पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है, इसी बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, जेंडर दिखेगा, फादर नेम, मदर नेम जो आपने डाल रखी है पहले से वो चीजें दिखेंगी। नेशनैलिटी में जहां भी आप रहने वाले हो, जिस भी कंट्री के, वो चीज डालनी है। इंडिया भी सिलेक्ट करना है आपको। कैटेगरी में जनरल हो तो जनरल सिलेक्ट करिए, और जनरल के लिए किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर जनरल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उनके लिए है जो या तो ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं। इनके लिए दिक्कत ये आ रही है कि भाई अगर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, रिजर्व कैटेगरी, तो फिर आपसे वहां पे डिटेल्स मांगी जा रही है। जैसे सपोज को आपने ओबीसी सिलेक्ट किया एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज सर्टिफिकेट को जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वैलिड रहता है। तो अगर आपका 1 अप्रैल के बाद गए तब तो ठीक है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर दिस सर्टिफिकेट। आपको न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेना है। जो बस बस आपको अप्लाई ही करना है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। बस आपको यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट, वो डेट आपको डालनी है, कहाँ पे अप्लाई किया वो चीज डालनी है, और आगे फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए उसको जन सेवा केंद्र जा करके, या फिर ऑनलाइन भी आप घर से भी अप्लाई कर सकते हो। इन चीजों को डाल करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा डायबिटिक आपको हो या नहीं हो, ये चीज आपको यस और नो कर देनी है। एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स को फिल करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लाइक सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, या फिर एनी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज फिर आपको नो कर देना है। ये बेसिक डिटेल्स हैं, इनको आप भर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। अगर आप हैं यस करेंगे, नहीं है तो फिर नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जा सकती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया कैंडिडेट की, जेंडर हो गया, और आपका यूडीआईडी कार्ड भी जो है वो भी मांगा जा सकता है। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। अपार आईडी आगे पेज पे मांगी जाएगी। आप अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इससे आपके फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप आराम से फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2026 सेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीजी या यूजी। किस बेसिस से अप्लाई कर रहे हो? 4 साल के ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये। फिर जिस भी बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर क्या होगा, मीडियम, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको चॉइसेस सिलेक्ट कर लेनी एग्जाम सेंटर की। जो यूनियन टेरिटरीज से आप अप्लाई करोगे, जैसे चंडीगढ़ वगैरह हो गया, गोवा हो गया, फिर एनी अदर पौंडीचेरी वगैरह हो गया, तो ऐसे में 1 या 2 ऑप्शन ही आएंगे आपको एग्जाम सेंटर के। तो घबराना नहीं है, क्योंकि यूटी में कम ही ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्टेट में रहते हो तो फिर वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। जितने भी सेंटर आपको आएंगे उनको सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे नीचे की तरफ, यहीं पर आपको फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफिकेशन, वो देख लेना। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप इसमें अदर का ऑप्शन भी होगा, अदर भी चूज कर सकते हो। कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि जो आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिग्री आपकी, आपने उसे पास कर लिया, फिर अपियरिंग में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर पास कर लिया तो यस करेंगे, नहीं तो फिर आप अपियरिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अगर पास सिलेक्ट किया तो फिर आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी, और अगर आपने अपियरिंग सिलेक्ट किया है तो फिर आपसे पूछा जाएगा किस ईयर में आप पास हो जाओगे। तो अगर आप पीजी के फर्स्ट ईयर में हो, अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आप 2028 सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप सेकंड ईयर में तो 2027 सिलेक्ट करेंगे आप। इस चीज का आपका ध्यान रखना है आपको। और अगर आप पीजी अपियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको यस करना ही पड़ेगा, मतलब रिजल्ट अवेटेड में, फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड में यस करेंगे तभी आगे प्रोसीड करेगा, नो करेंगे तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो यस करके ही आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको भर लेनी है। बाकी कहाँ से आपने पढ़ाई करी, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, इन चीजों को भर लेना। रिजल्ट जो भी परसेंटेज वगैरह आपकी आई, इनको डिटेल्स को डाल के आगे बढ़ जाना है आपको। ईजी चीजें हैं ये, कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ जाएंगे हम। अब यहाँ पर आप देखना है, आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्विंस हो, अगर हैं, जुड़वा हो तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। स्पेशलाइजेशन को आप खाली छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल है।
पीजी में आपने रिसर्च करी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं इन इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप यस करो चाहे नो करो, इससे आपके एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों को डाल करके आपको कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर और आगे प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। आगे आएंगे तो अप्लाई आपने किस चीज के लिए किया है, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। आपकी एज के हिसाब से तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपकी एज निकल चुकी है जेआरएफ की तो फिर 2 ही ऑप्शन आएंगे। तो अगर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आप तीनों पे टिक कर देना, 2 ऑप्शन आएंगे तो 2 पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर आगे प्रोसीड कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो इस तरीके से आपकी फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप देखेंगे कि आधा फेस यहाँ पे विजुअल आधा फेस विजिबल नहीं है। तो इस तरीके से गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसको इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके और अपनी जो फोटो है उसको अपलोड कर सकते हो मोबाइल से भी। और अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है तो आप कैमरे से भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद इसको अपलोड करने के बाद इस तरीके से देखना कि फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए, बस फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए। इसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो ये याद रखिए जेपीजी में फॉर्मेट होना चाहिए दोनों का। फोटो 10 से 200 केबी की और सिग्नेचर 10 से 50 केबी की होनी चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैप्चा कोड डाल के आगे प्रोसीड कर लेंगे। फाइनल पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डिटेल्स एक बार चेक कर लो, सारी डिटेल्स है सही है गलत है। तो यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तब आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करिए, उसके बाद उसको आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो इसी पेज पे नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर आई एग्री का बटन दिखेगा, सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, बस आपको फीस पे करनी है। तो यहाँ पे आपको फीस का ऑप्शन दिखेगा, एक पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल है तो 1150 लगेंगे और अगर SC ST OBC है तो उस हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मीडिएटर के ऑप्शन आएंगे, तो आप में इसमें से किसी भी एक मीडिएटर को चुन लीजिए। बैंक अकाउंट आपका किसी भी बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो और प्रोसीड फॉर दी पेमेंट बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा और यूपीआई का ऑप्शन आएगा। तो किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज करके पेमेंट कर सकते हो। मैं तो यूपीआई से करने वाला हूं, तो मैं आपको यूपीआई से करने का ऑप्शन बताता हूँ। यूपीआई पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। जो रेफरेंस पेज है वो आपको दिख जाएगा। रेफरेंस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है। कोई दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम होती है तो बाद में आप उसका यूज कर पाएंगे, तो इसलिए उसको जरूर अपने साथ रखना है। गाइस वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें सभी फ्रेंड्स।